हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। नमस्ते जी, कहाँ गायब रहते हो तुम बीच बीच में? मेरी बेटी की जॉब लगी थी ना गुड़गांव में। अच्छा तो उसके आने का टाइम ऐसे ही था, कभी रात को 2:30 बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है, कभी 4 बजे आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से ना तो मेरी नींद पूरी हो रही थी, ना मदद कर पा रही। अच्छा, तबीयत तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ जी, तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चलो बहुत बढ़िया। और आप कैसे हैं? एकदम बल्ले बल्ले हैं। अरे है ना, बधाई हो बेटे की जॉब की। मैम कर तो पहले से ही रहा था। अच्छा हाँ हाँ, पहले नोएडा में था ना, आप गुड़गांव से ना। ठीक है, हम पहले नोएडा भी थे, अभी गुड़गांव भी है। हाँ, बस यहाँ से आके ना गुड़गांव की वजह से उसका टाइमिंग जो चेंज हो गया था ना, नाइट की जॉब है यहाँ पे। अब रात गया था 9 बजे, अब आएगा सुबह में, तो इसलिए मेरे पास टाइम हो गया। अच्छा है। और ठीक है आप? हाँ, बढ़िया है, भगवान की कृपा है। चलिए, पहले कल जो पिछली क्लास का था वो लास्ट वाला बता देते हैं, क्योंकि नमस्कार जी। तो प्रभु ने कुछ मंत्र, मतलब कुछ सूत्र दिए थे, और जो कह सकते हैं सिद्धि भी होती हैं, और सिद्धि के साथ साथ वो जीवन को का उद्धार करने के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें नवदा भक्ति और अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जिन्होंने योग की क्लास की है उनको तो पता ही है, क्योंकि योग में यम और नियम में ये 10 चीजें आती हैं। और फिर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा नवदा भक्ति। ये सब ब्रह्म रूप ही हैं, और इनकी सिद्धि हालांकि देर से होती है, क्योंकि अहिंसा एकदम से नहीं आ सकती आपके पास, आपको मच्छरों को मारना ही पड़ेगा, ठीक है, और घर में कीटाणुओं को मारना ही पड़ता है, तो अहिंसा नहीं हो पाती। लेकिन जो साधु संत होते हैं, जो साधक होते हैं, जिनको साधक कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि ये जो शास्त्र है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, वो वानप्रस्थियों के लिए, संतों के लिए, साधकों के लिए और गृहस्थों के लिए, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात कही गई है। लेकिन फिर भी गृहस्थ में भी हम बहुत चीजों को अपना सकते हैं, धीरे धीरे करके अपना सकते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पे ये मंत्र दिए थे। अब आगे भगवान बोलते हैं, मतलब अत्यंत कुशलता के साथ भगवान ने महात्मा अर्जुन के चित्त में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया है। और इतना ही नहीं, प्रभु ने यह घोषणा भी कर दी है कि मैं देवताओं का भी देवता हूं और मंत्रों का भी मंत्र हूं। ऐसा सुनकर धीरे धीरे महात्मा अर्जुन की आंखें खुलती जा रही हैं, और अब और भी गोपनीय बात, रहस्य खोलने जा रहे हैं भगवान। जैसे कि आपको बताया था कि इस अध्याय में क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कर्म और अकर्म के बीच की जो कड़ी है वो भी यहाँ भगवान रहस्य को खोलेंगे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि
माम विद्या अकर्तारम अव्ययम न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वतरम कृतम। तो यहाँ भगवान बहुत खोलने जा रहे हैं रहस्य कि हे पार्थ, गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना मेरे से ही हुई, तो भी अव्यय और अविनाशी होने के कारण मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता ही जानो। एक बात तुम जान लो कि मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। और इस प्रकार जो अपने को भी आत्मा ही समझता है वह भी कर्मों से बंधता नहीं है। अतः पूर्व के आत्म जिज्ञासुओं ने इस रहस्य को जानकर ही कर्म किया है, वे कर्म से सदा उदासीन नहीं हुए। अतः तुम भी पूर्व में किए हुए राज ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को करो। तो यहाँ अर्जुन के मन में शंका थी कि कर्म करना क्यों जरूरी है, यदि इस तरह से कुछ और साधन हो सकते हैं तो मैं फिर ऐसा कर्म क्यों करूं। तो भगवान ने उनको यही बताया कि कर्म तो करने ही जरूरी हैं, क्योंकि मुझे भी कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कर्मों से बंधता नहीं हूं, मैं कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता। और जो कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता और बिना फल चाहे कर्मों को करता रहता है, तो वह कभी भी कर्म फल में नहीं बंधता, मतलब कर्मों के बंधन में नहीं बंधता कभी भी। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी, क्योंकि सारे चारों वर्णों का रचना मुझसे हुई है, कर्मों के और गुणों के अनुसार वर्ण की बताइए भगवान ने, यहाँ पे जन्म के आधार पे नहीं। क्योंकि जो भी यहाँ समझा जाता है आज के टाइम पे तो जन्म के हिसाब से समझा जाता है कि जिस जाति में, जिस वर्ण में आपने जन्म ले लिया वही वर्ण आपका हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये बहुत बाद की विकृति आई है। पहले भगवान ने यहाँ डायरेक्ट कह भी दिया कि गुण और कर्म, जिसके जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसका वर्ण का निर्धारित होगा, जिसके जैसे अंदर गुण होंगे वैसे ही उसके वर्णों का निर्धारण होगा, न कि जन्म के आधार पर। तो यहाँ जन्म के आधार पर आज बनने लगा है, अदरवाइज पहले सिस्टम यही था। वैदिक काल में भी, ये उत्तर वैदिक काल की बात आ गई है, लेकिन भगवान ने उससे पहले ही, लगभग अब से 5,500 साल पहले ही ये बता दिया है कि ये जो गुण और कर्मों के अनुसार मैंने जो चारों वर्णों की रचना की है, और क्योंकि मैं तो अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है। और इसी तरह जैसे आत्मा होती है, तो आत्मा में जैसे एक मंत्र भी हमारे गुरुदेव ने दिया है जिसको हमको पढ़ना होता है, और हमने को बताया भी था आपके ऊपर कि जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं और जिन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, और मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। किंतु जीवात्मा जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, और जो मृत्यु में रहता है वही पुनर्जन्म में रहता है। क्योंकि यह अजर है, अमर है, सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घट वासी और सुख की राशि। इसलिए आज से गुरु आदेशानुसार मैं अपने आप को शरीर न मानकर जीवात्मा, आत्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा। ओम शांति शांति शांति। अगर इसकी सिद्धि हो जाए, आपको इस मंत्र की सिद्धि हो जाए, इस मंत्र की सिद्धि का मतलब यदि आप इसको रोज अध्ययन करें, रोज पढ़ें, सोते समय, जागते समय, तो ये सिद्धि हो जाएगी कि आप एक आत्म स्वरूप हैं, आप एक परमात्मा के स्वरूप हैं, आप एक आत्मा के स्वरूप है। इसलिए आप तो कर्म करते ही नहीं, और आप जो कर्म करते भी हैं तो कर्मों के बंधन में नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आपको फलों की इच्छा नहीं है।
आप क्योंकि अविनाशी हैं, अव्यय हैं, सनातन है, पुरातन है, इसलिए आप कभी कर्मों के फल में नहीं बंधेंगे। और जब कर्मों के फल में नहीं बंधेंगे तो चाहे आप कोई भी कर्म करें, कोई भी समर्पित करें भगवान को, वह कर्म हो जाता है आपका निष्कर्म। तो निष्कर्म भाव से चीजें होने लगती हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये आदि क्या है? ये सब क्या है? ब्राह्मण है। कर्ण की जाति का था पता तो है ही नहीं, अतः मैं इन लोगों के साथ युद्ध कैसे करूंगा, ऐसा सोचकर संताप न करो। क्योंकि सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की स्थापना मैंने गुण और कर्म के द्वारा की। और यह तो यज्ञ भूमि है, इसमें वर्ण व्यवस्था की बात करोगे तो मारे जाओगे। और यह तुम्हारा घर नहीं है जहां वर्ण व्यवस्था की बात की जाए, जहां इन वर्णों को जाति भाव से देखा जाए। यहाँ गुण कर्म के भेद के से विभाग करने के कारण से मैं वर्णकर्ता के कर्ता रूप दोष से दूषित नहीं हूं। मैं वर्ण करता हूं, लेकिन मैं उस कर्ता रूप के दोष से दूषित नहीं हूं। मैं उस कर्म में नहीं बंधा हूं, बल्कि आत्मा हूं। तो इन चारों वर्णों का सृजन करना, फिर विभाग करना तथा इनके कर्म रूपी दोष से दूषित न होना, यही तो लोगों से मेरे में विलक्षणता है। क्योंकि मैं कभी भी इस दोष में नहीं होता, वही तुम्हें करना है। तो जैसे पिता ने पुत्र को जन्माया तो वह पुत्र के गुण, दोष तथा उसके कर्म से लिपायमान होता ही है। जैसे यदि पुत्र ने किसी का वध कर दिया तो उसका दंड माता पिता को भी भोगना पड़ता है। लेकिन मेरा उन कर्मों तथा उनके दोषों से कुछ संबंध ही नहीं है। इसलिए क्या है कि मैं इनका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। सब कुछ मैंने क्रिएट किया है, सब कुछ मैंने बनाया है, पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना मैंने की है। सबको, जितने भी ये जीव जंतु दिख रहे हैं, सब मेरे द्वारा निर्मित है। सबको गुण और कर्म के हिसाब से मैंने इनको वर्ण व्यवस्था दी है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने ये हमेशा निष्काम भाव से काम किया है, इसमें कभी अपना मतलब हित नहीं देखा है, इसलिए ये सब क्या है, इसकी वजह से मैं अकर्ता ही रहता हूँ। और यही रहस्य जानकर जो पहले भी लोग, जो मुमुक्षु जन थे, जिनको मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा थी, मुमुक्षु जन मतलब मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति, तो जो भी मुमुक्षु जन थे पहले भी, उन्होंने कभी भी निष्काम कर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए तुम भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए मेरी आज्ञा से कर्म करो। तो यदि भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से कर्म किया जाएगा तो उस कर्म का कोई आप पे दोषारोपण नहीं होगा, उस कर्म के बंधन में आप बंध नहीं सकते। तो इतनी बार भगवान यहाँ बता रहे हैं, पिछले अध्याय में भी कर्म योग के बारे में बताया और यहाँ भी बता रहे हैं कि इतना गूढ़ रहस्य खोल रहे हैं कि कर्मों को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा और हमको किस तरह से अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, उसके बारे में यह संकेत प्रभु बार बार करते हैं। तो हर कर्म को यदि समर्पित करते चले जाएं, जो कर्म सात्विक होते हैं, जो कर्म कुछ तामसिक कर्म होते हैं, कुछ राजसिक कर्म होते हैं, इन कर्मों में भी आपको किस कर्म को अपनाना है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रभु का इन मंत्रों से संकेत है कि कभी कभार इन चार वर्णों के कारण से आप अपने मौलिक वर्ण को भूल जाते हैं। जब आपको अपना मौलिक वर्ण याद आता है तो आप इतने प्रबल, सामर्थ्यशाली हो जाते हैं कि अपने त्याग और वैराग्य से जो विषय माता पिता हैं, जो विषयों में इन्वॉल्व होते हैं, जो इंद्रियों के विषयों में रहते हैं, भाई बांधवों को पराजित कर देते हैं। जीवन में वह क्षण कभी आता है जब आप एकमात्र सद्गुरु के होकर अपने बाल बच्चों को त्याग कर प्रकृति को पराजित कर देते हैं। लेकिन यदि वह क्षण सदा बना रहे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप सदा सर्वदा के लिए भगवान के ही हो जाएंगे। तो इसीलिए भारत में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना की गई। वर्ण व्यवस्था की संकल्पना ये की गई है कि पहले आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें,
आश्रम व्यवस्था जो बताई गई है कि उस ब्रह्मचर्य वर्ण में रहें, चाहे आप किसी भी जाति धर्म वर्ण के हों, लेकिन एक वर्ण आपको निर्धारित कर दिया कि सबसे शुरुआत की 25 साल आपके ब्रह्मचर्य पालन के रहेंगे। इसमें कोई मतलब द्वेष नहीं आना चाहिए और कोई विषयों में लिप्तता नहीं होनी चाहिए। और 25 वर्ष तक यदि आपने वो व्रत साध लिया, वो सिद्धि साध ली, तो समझिए कि कितना पावर और कितनी शक्ति आपके अंदर हो जाएगी। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और पूर्ण रूप से 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम को निभाएं, अपने बाल बच्चों में रहें, उनका पालन पोषण करें, उनको सब आगे बढ़ाने के लिए करें, सारी चीजें घर बनाएं, संपत्ति इकट्ठा करें और सब कुछ करें, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मतलब घर छोड़ दीजिए, गरीब हो जाइए और सिर्फ मुझे जाइए। उन्होंने सिर्फ आप चाहे किसी भी तरह का जो भी आप अपनी ग्रोथ के लिए कर्म करते हैं, जो भी आप सात्विक कर्म करते हैं, राजसिक कर्म करते हैं, उनका भी एक टाइम निर्धारित कर दिया है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की एक संकल्पना दी गई। वानप्रस्थ आश्रम में घर में ही रहेंगे आप, क्योंकि आप 50 साल के हो चुके हैं। 50 से 75 साल के बीच में आप अपने बच्चों को बड़ा कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, उनको नौकरी पे सेटल कर चुके हैं। उसके बाद आपका काम होता है कि अब उनसे धीरे धीरे उनसे मोह खत्म करते चले, धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ते चले। तो आपको 25 साल दिए गए कि ऐसी आदत पड़ जाए आपको कि आप 75 साल के बाद संन्यास ले लें और पूर्ण रूप से फिर भगवान के हो जाएं। तो फिर एक ही जन्म में आपका उद्धार हो सकता है, एक ही जन्म में भगवान आपको मिल जा सकते हैं। यही बताया कि जिस दिन आप ऐसे हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सदा सर्वदा के लिए आप भगवान के ही हो जाएंगे। फिर जो आप भगवान से मांगेंगे वो भगवान आपको तुरंत देंगे। तो इतना सुनने के उपरांत भी क्या हुआ, महात्मा अर्जुन ने चुप्पी नहीं तोड़ी। यद्यपि भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था की बात कहकर यह सिद्ध कर दिया कि इस युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इनके गुण और कर्म ऐसे दिख रहे हैं इस वक्त। ये चाहे अपने आप को ब्राह्मण समझते हो, लेकिन यहाँ युद्ध के मैदान में जब आ गए हैं तो ये क्षत्रिय हो गए। और पितामह भीष्म एकमात्र योद्धा हैं, तुम्हारे दादा या परदादा नहीं है। अब ये योद्धा है क्योंकि तुम्हारे सामने युद्ध करने आए, इसलिए तुम्हें इन लोगों के साथ युद्ध करने से कतराना नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा अर्जुन के मन में मौन प्रश्न तो खड़ा हो ही गया और वे कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि आपने वर्ण व्यवस्था की होगी क्योंकि जो कर्म करता है वह कर्म बंधन से बंधता ही है, ये अर्जुन सोच रहे हैं। और कर्म का फल अवश्यम भावी है, और आपने यदि कर्म किया है तो निश्चित रूप से वह कर्म ही आपके लिए बंधन कारक बना हुआ है, तभी आप मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न माम कर्मानि लिपंती। आए अर्जुन के प्रति भगवान का एक मधुर आक्षेप देखते चलें, देखें कि भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कर्म नहीं बांध सकते। तब अर्जुन ने पूछा क्यों, आप में ऐसी बात क्या है कि आपको कर्म नहीं बांध सकते। तो प्रभु ने कहा कि वह यही कि मुझे कर्म में कभी भी कोई लगाव है ही नहीं, उसमें कोई प्रीति नहीं है। कर्म के में मुझे कोई प्रीति है ही नहीं, कर्म में मेरा कोई प्रेम ही नहीं है, और मैं अपनी इच्छा से कभी कर्म नहीं करता हूं। मैं दूसरों की इच्छा से खाता पीता हूं, सोता जागता हूं। जिस प्रकार तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा सारथित्व स्वीकार किया मैंने, ये तुम्हारी इच्छा थी, मैंने खुद सारथी बनना नहीं चाहा कभी भी, लेकिन मैं सारथी हूं, तो सारथी का कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं इसको। ये तुम्हारा उद्देश्य था, तुम्हारा मतलब इच्छा थी कि मैं सारथी बनूं, तो मैं सारथित्व का काम कर रहा हूं। दूसरा, जो मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार जो भक्तों साधकों की इच्छा से ही उनके जीवन रथ पर आसीन होता हूं। जैसे जिस इच्छा के लिए मुझे चाहते हैं, मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूं, तो वो मैं कर्म करता हूं। तो मैं तो खुद कर ही नहीं रहा। यदि कोई भक्त, कोई साधक मुझसे जो मांगेगा, जो चाहेगा, और मेरी मतलब मुझे खिलाएगा पिलाएगा, उस तरह से करेगा, तो मैं तो वही खाता पीता हूं।
मैं ना अपनी इच्छा से खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना सोता हूँ, ना जागता हूँ, और ना ही अपनी इच्छा से कोई कर्म करता हूँ। तो उसी प्रकार भक्तों की, साधकों की इच्छा से उनके जीवन रथ पर आसीन होता हूँ। और महत बुद्धि वाला भी तो हूँ, जिस बुद्धि से निर्णय हुआ ही नहीं कि मैं कर्मों का करता हूँ। मैं ऐसी बुद्धि वाला हूँ, ऐसी महान बुद्धि वाला हूँ, ऐसी पराबुद्धि वाला हूँ कि कभी भी उस बुद्धि से ये निर्णय नहीं होता कि मैं इन कर्मों का करता हूँ या ये मैं कर रहा हूँ। तो भगवान देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी, जिन्होंने इतने बड़े जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, जल को, वेदों को, ब्रह्मांड को और हजारों करोड़ों ब्रह्मांड को बना दिया है, इतने सारे यूनिवर्सेस का जन्म कर दिया, मतलब उत्पन्न कर दिया है, वो जिन्होंने सबसे बड़ा कर्म कर दिया है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कर्मों का करता ही नहीं, मैंने ये कुछ किया ही नहीं है। और हम क्या हैं, हम कितना नीच, मतलब सोच कितनी नीच रहती है हमारी, डाउन रहती है, मतलब कम रहते हैं कि हम थोड़ा सा भी करते हैं तो उसको भी गाते फिरते हैं। तो यहाँ कितनी बड़ी एक सबक दे रहे हैं भगवान की जो इतना बड़ा करता है वो अपने को करता ही नहीं मान रहे हैं, और हम कर्तापन में इतने उलझ जाते हैं कि बस जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म हम चक्कर काटते ही रहते हैं, और फिर वही समस्याएं, वही सब चीजें चलती रहती हैं जीवन में। तो कभी तो मुक्त होना पड़ेगा, कभी तो इसकी तरफ जाना पड़ेगा, यही तो अध्यात्म है। इसीलिए तो लोग पगला जाते हैं कि जो आप देखेंगे कि बड़ी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति भी बड़े दुखी हो जाते हैं, और एक सीधा संपन्न, मतलब साधु, सिर्फ भगवान के भजन में लगा हुआ व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। तो आपको अलग ही प्रसन्नता मिलती है। यदि आप किसी दिन भगवान का 1 घंटे 2 घंटे भजन करें, कीर्तन करेंगे, तो आपको अलग ही प्रसन्नता आपके मन में होती है, जो किसी संपत्ति से, किसी पैसे से, किसी प्रॉपर्टी से नहीं आ सकती। तो वही बता रहे हैं भगवान कि इसमें कर्ता पने का यदि दोष हट जाए तो फिर वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कर्तापन का भाव आज तक मुझे स्पर्श नहीं कर पाया। तो भगवान ने ऐसा कहते कहते अब भक्तों, साधकों और संतों को भी आज्ञा दे दी है। वे क्या आज्ञा दे दी है? इति माम यो अभी जानाति कर्म भी न से बध्यते। जो इस रहस्य को जानता है वह भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, कर्म उसे बांध नहीं सकते। और इतना ही नहीं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, पूर्व में जो भी मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी मेरे जैसे ही उदासीन होकर कर्म किया, कर्म फल को न चाहते हुए ही कर्म किया। अतः उनके लिए कर्म बंधन कारक नहीं है, वे माया के चक्रव्यूह में नहीं फंसे। और उन्हीं मुमुक्षुओं को तुम्हें आदर्श बनाना चाहिए, क्योंकि तुम भी एक मुमुक्षु ही हो। तुमने अभी कहा था कि हे माधव, मैं आपका शिष्य होता हूं, अतः शिष्य को ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है। उपदेश देने के उपरांत उसके पद पर उससे कर्म कराया जाता है। तो इस न्याय से तो अब तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध करो। तुम्हारे जीवन रथ पर मैं आसीन हूं, अतः महारथी तो मैं हूं। कौन कहता है कि तुम महारथी? तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपने गुरुजनों के अनुसार ही आत्म पद में आसीन होकर धर्म युद्ध किया है, अतः उन्हीं का अनुसरण तुम्हें भी करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ सीधा सीधा उसको, अर्जुन को ये बता दिया है कि बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते, इसलिए युद्ध जैसा जो कर्म है वो मेरी इच्छा से करो, क्योंकि जब तुम मेरी इच्छा से करोगे तो तुमको ये भी कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे। और इतना सुनकर भी जब महात्मा अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा, तब भगवान ने फिर से कर्म और अकर्म की बात कहनी प्रारंभ कर दी। यहाँ कर्म और अकर्म का रहस्य भगवान बता रहे हैं कि किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यस्य अशुभात् कर्मणो अपि बोध्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। हे पार्थ, तो यहाँ बड़े अच्छे रहस्य खोल रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, कर्म और अकर्म क्या है। अब मैं तुम्हें इनका स्वरूप भली प्रकार बताता हूं कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, जिसे जानकर तुम अच्छी प्रकार से इस
माया में अशुभ संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। जो बुद्धिमान पुरुष कर्म और अकर्म के स्वरूप को भली भांति जानते हैं वे भी कभी कभार कर्म और अकर्म के चक्कर में फंसते देखे जाते हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे मुमुक्षु को कर्म अकर्म के साथ साथ विकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का स्वभाव अति गहन है। तो यहाँ भगवान ने एक और कर्म यहाँ बीच की कड़ी को बता दिया, विकर्म, कि देखो जो कर्म और अकर्म के चक्कर में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी और बड़े बड़े साधु संत भी जो मुमुक्ष की इच्छा रखने वाले हैं उनसे भी कई बार गलती हो जाती है। वो भी कर्म और अकर्म के चक्कर में फंस जाते हैं, वो भी शास्त्रों के और अशास्त्रों के चक्कर में फंस जाते हैं और उसके मध्य की जो बारीक चीज है उसको नहीं समझ पाते, जो विकर्म कही जाती है। तो विकर्म इतना, मतलब यहाँ भगवान तीनों की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं, किम कर्म किम कर्मेति। यह तो आम व्यक्ति की कहानी है कि समय पर वह बात करने में चूक जाता है, कर्म करने में चूक जाता है और बाद में कहते पाया जाता है कि मैं तो चूक गया, वहां ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी अथवा वैसा कर्म नहीं करना चाहिए था। कई बार बाद में पछतावा होता कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए थी, गलत बात कर दी, या ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत काम कर दिया। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि प्रारब्ध उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो नहीं करवा रहा, वो खुद नहीं किया उसने, वो गलती प्रारब्ध ने करवाई है, क्योंकि प्रारब्ध उसके पीछे पड़ा हुआ है। और जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तो प्रारब्ध आपका पीछा करता रहेगा, वो चीजें आपसे कराता रहेगा। तो उसके तन मन वचन से वह कब क्या कर बैठेगा वह जान ही नहीं पाता। इसी से तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई, अर्थात प्रारब्ध वश सज्जनों से भी चूक हो जाती है और चूक होती रहती है। तो भगवान के अनुसार वह चूक, वह भूल इसलिए होती रहती है क्योंकि वह कर्म अकर्म और विकर्म के स्वरूप को भली भांति नहीं जानता। तब भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान भी कर्म और अकर्म के स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। तो अन्य दूसरों की तो बात ही क्या, जब बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े सज्जन व्यक्ति, उनसे भी चूक हो जाती है, वो कर्म अकर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं और कई बार गलत काम कर जाते हैं, तो हम लोगों की तो बात ही क्या, दूसरों की तो बात ही क्या। तो यह तो स्पष्ट ही है कि भरी सभा में भगवती द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया था। यहाँ तक कि महात्मा विदुर के ललकारने पर पितामह भीष्म ने जो उत्तर दिया वह उत्तर नहीं देने के बराबर था और स्वमंतर्यामी भगवान उनके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। तभी तो वे साड़ी बनकर उत्तर दे बैठे। उस समय एक ऐसे पुरुष के विषय में कुछ कहना था जिसने कभी असत्य वाणी का, दृष्टि का, कर्म का आश्रय ही नहीं, वह है युधिष्ठिर। यदि कोई कहता है कि जब ये हार चुके हैं तो फिर द्रौपदी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? तो ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने असत्य मार्ग का अनुसरण किया। ये जो एकदम धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि देखो कि जब वो हार चुके थे तो फिर उनको कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि वो गुलाम हो चुके थे। अब उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा दें। तो ऐसा कहने से ये सिद्ध हुआ कि उन्होंने असत्य मार्ग का अनुसरण किया और असत्य कर्म ही किया और उत्तर नहीं देने पर भी अपराध ही होता है। परिणाम यह हुआ कि महात्मा विदुर और दूसरा दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण कहते रहे कि युधिष्ठिर जैसे महापुरुष को द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार नहीं था, वह कोई वस्तु नहीं थी। और रही बात अर्धांगिनी की होने की, तो उस न्याय से भी उसे दांव पर रखने का उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि वह कुछ काल के लिए अर्धांगिनी होती है, न कि सदा सर्वदा के लिए। कि जिस वक्त उसने उसको दांव पर रखा तब उस वक्त वो उसकी अर्धांगिनी नहीं थी। तो विवाह के पूर्व तो वह बहन होती है तथा मृत्यु के उपरांत भी वह पराई हो जाती या आत्मा हो जाती। और इतना ही नहीं, वह वामांग होकर भी अपने मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखती है। तभी तो चाहे जब वह भी पति से संन्यास लेने का अधिकार रखती है। तो महाराज युधिष्ठिर ने तो उसके मौलिक अधिकार का ही हनन कर दिया, जो उनके द्वारा महा अपराध माना गया।
और जिसका दंड प्रकृति ने खूब दिया। और वह क्या? यही दंड दिया कि यही कि कौरवों के ही नहीं बल्कि पांडवों के भी बाल बच्चे काल के गाल में समा गए। अतः भगवान ने यह महात्मा अर्जुन को सावधान करना चाहा। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो, युधिष्ठिर तो उसको कर्म सोच रहे थे जबकि वो अकर्म था। उन्होंने जो कर्म किया है वो कर्म नहीं था, वो अकर्म था। कर्म उसको कहते हैं जो करने योग्य होता है, और अकर्म उसको कहते हैं जो करने योग्य नहीं होता। तो वो अकर्म था। इसका भी आगे रहस्य भगवान खोलेंगे। कर्मणो ह्यपि बोध्यम बोध्यम च विकर्मण। कर्म को भी सदगुरु से ही जानना चाहिए। कर्म क्या होता है सदगुरु बताएंगे। अकर्म और विकर्म को भी सदगुरु से ही जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन होती है। इसलिए जो कर्म की गहनता को लांघ कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वही समय के अनुसार कर्म की गति को और स्वरूप को बता सकता है। तो यहाँ विकर्म की बात भगवान ने इसलिए भी खड़ी की है क्योंकि शास्त्र संकेत करता है और उसके संकेत को सभी तो समझ सकते नहीं। अतः सदगुरु उस संकेत को खोलकर स्पष्ट कर देता है। आपके साथ भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए जिसका उत्तर शास्त्र और पुराण में अवश्य होगा, लेकिन आप उसे जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए कर्म और अकर्म में जो बात की गई है भगवान ने वही बात कही कि जो शास्त्र सम्मत ज्ञान है या शास्त्र सम्मत कर्म है वह कर्म कहा जाता है, और जो शास्त्र सम्मत अकर्म है जिसको करना नहीं चाहिए शास्त्र के अनुसार वो अकर्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ और बीच वाला रहस्य बताएंगे भगवान कि इसके साथ विकर्म है, और इसको कर्म और अकर्म के रहस्य को भी भगवान से जानना चाहिए और या गुरु से जानना चाहिए, सदगुरु से जानना चाहिए, वही इसका रहस्य खोलेंगे। तो वैसी अवस्था में सदगुरु द्वारा निर्णय किया हुआ ही काम आएगा। इसलिए कुछ भी चीज जब आपको सदगुरु मिल जाते हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे घर की छोटी बात हो या बड़ी बात हो या जिसमें आप उलझ रहे हो, तुरंत गुरु से पूछ लीजिए, सदगुरु से पूछ लीजिए। तो जो सदगुरु होते हैं, मतलब गुरु नहीं सदगुरु की बात की जा रही है, जो सदगुरु होते हैं भगवान के साक्षात भगवान होते हैं, उनके द्वारा किया गया जो बताई गई बात को यदि आप मान लेते हैं तो फिर आपको उस कर्म का दोष भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सदगुरु ने बताई है बात और सदगुरु उसको संभाल लेंगे। तो सदगुरु हमेशा उस पर अपनी नजर रखेंगे कि मैंने ये बात की है तो इसको इसी तरह से फलीभूत होने देना चाहिए, तो वो आपका काम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। तो यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आश्चर्य की बात तो लगभग सबके लिए है कि जिस प्रकार सभी पुरुषों का स्वरूप अलग है, वाणी अलग है, उसी प्रकार सच्ची घटनाएं अलग अलग घटती हैं। किसी भी घटना का स्वरूप पूर्व की घटित घटना के साथ नहीं होता। हाँ, पूर्व की घटना की छाया अवश्य रहती है। जैसे कोई अपने कुल पुरोहित को यह समझकर त्याग दे कि अर्जुन ने भी तो अपने कुल गुरु का त्याग कर दिया था, तो ऐसा सोचना क्या होगा? महामूर्खता होगी। मतलब शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि कोई आम जन इस चीज को मान ले तो फिर वो उसकी महामूर्खता होगी कि भगवत गीता में तो ऐसा हुआ है या महाभारत में तो ऐसा हुआ, तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, अपने कुल पुरोहित को त्याग देता हूँ, अर्जुन ने भी किया है। तो फिर वो गूढ़ रहस्य कौन बताएगा? सदगुरु बताएंगे। वो गूढ़ रहस्य भगवान भी यहाँ बता रहे हैं और सदगुरु भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो वो तो महामूर्खता होगी, क्योंकि यह भी देखना होगा कि आप अर्जुन है या नहीं है, तथा आपके गुरुदेव आपके असुरों के साथ है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को देखकर उनका त्याग नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? इसी का उत्तर अब महात्मा अर्जुन मांग रहे हैं। अर्जुन के मन में आया कि ये कर्म तथा अकर्म की बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन विकर्म की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। वह क्या है? इसका स्वरूप क्या है? तो भगवान ने देर नहीं की और विकर्म की परिभाषा देनी प्रारंभ कर दी। निशा जी अपना थोड़ा माइक ऑफ कर लेंगे, म्यूट कर लीजिए माइक। तो विकर्म की परिभाषा यहाँ भगवान देने जा रहे हैं। ठीक है, तो विकर्म क्या है? तो यहाँ अर्जुन सोच रहे हैं कि कर्म अकर्म के बारे में तो बता ही रहे हैं भगवान, लेकिन यहाँ अब विकर्म की बात बताने जा रहे हैं कि कर्मण्य कर्म
कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्त्र कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। कि हे पार्थ, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसी के लिए यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि संपूर्ण कर्मों का कर्ता तो वही है। अतः जिनके संपूर्ण कर्म निष्काम ही प्रारंभ होते हैं, इसी कारण ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, संत जन उन्हें ही बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। और इसके विपरीत जो भी लोग हैं वो तो मूर्ख ही। तो यहाँ कर्म अकर्म को, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, मतलब जो कर्म है वो करना नहीं चाहिए करना चाहिए उसको समझ लेता है, और जो अकर्म है उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको देख लेता है, तो वही बुद्धिमान कहा जाता है। तो भगवान को अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर क्षोभ नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छा, मैं कहाँ से कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ क्या? उनके आइकन पे जाके म्यूट बटन। हाँ, थैंक यू मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, ये तो अच्छा बताया आपने, एक चीज सिखा दी है। तो भगवान को अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर क्षोभ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कर्म अकर्म के निर्णय से पितामह भीष्म जैसे महापुरुष भी मोहित हो सकते हैं, तो अन्य की तो बिसात ही क्या है। इसलिए भगवान ने कर्म अकर्म के साथ साथ विकर्म को भी दिया है। अब यहाँ आप बहुत ही अच्छा रहस्य आपको खोलने जा रहे हैं भगवान, मतलब इसमें काफी मजा आएगा आपको, कि महात्मा अर्जुन की क्या विकर्म का नाम तो स्वयं महाराज ने भी, मतलब भगवान गुरुदेव ने भी गीता जी में ही देखा, क्योंकि इससे पहले कहीं भी, मतलब किसी भी शास्त्र में विकर्म की बात नहीं आई है। ये सोच लीजिए, कर्म अकर्म की बात हर शास्त्र में आई है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या शास्त्रों के विरुद्ध है, क्या शास्त्रों के सापेक्ष है, क्या शास्त्रों के विक्षेप है। तो यहाँ लेकिन पहली बार भगवत गीता में विकर्म की बात आई है। यद्यपि विकर्म की परिभाषा मतलब दी गई है शास्त्रों में, लेकिन इसको कंप्लीटली इसको दर्शाया नहीं गया। लेकिन कर्म और अकर्म तो भर के दिया गया है सब में। लेकिन जिस ढंग से भगवान ने यहाँ पे कर्म अकर्म से पृथक कर उसका नाम विकर्म रख दिया है, ठीक है, क्योंकि वैसे खोला नहीं गया किसी भी शास्त्र में, लेकिन यहाँ इसको कंप्लीटली खोल दिया गया। तो यह देखो कि क्या है कर्म और अकर्म को आप सब जानो ने जाना। क्या है कर्म? शास्त्रों पुराणों से, लेकिन अब विकर्म को सुन रहे हैं। जो भी शास्त्रों पुराणों में कर्म अकर्म दिखाए गए हैं, अब यहाँ उसके विभेद में जाके आप विकर्म को सुन रहे हैं, और वो भी भगवान से। भले ही आप सबने कर्म और अकर्म को स्वरूप को सुना तथा पढ़ा है, किंतु कर्म और अकर्म की आत्मा क्या है? विकर्म है। तो विकर्म को नहीं जान पाए, जिसे भगवान कर्म और अकर्म का ही मंथन करके हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कर्म एवं अकर्म के मध्य की कड़ी का काम करता है, जो कर्म और अकर्म के मध्य खड़ा होता है, दोनों को जोड़ता है, दोनों का समन्वय करता है। जैसे जहां पेट समाप्त होता है वहीं से पीठ प्रारंभ होती है, और जहां पीठ समाप्त होती है वहीं से पेट प्रारंभ होता है। दोनों का केंद्र बिंदु नाभि है, यही प्राण है, और यही मुख्य बिंदु है। तो मानो प्राण ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को परस्पर में जोड़ता है। ठीक, मतलब बिना प्राण के तो आप ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएंगे ना। तो जो प्राण है, जो आत्मा है, जो कर्म और अकर्म की आत्मा है, वो विकर्म बता रहे हैं भगवान। ठीक उसी प्रकार कर्म और अकर्म को विकर्म जोड़ता है। ये हमारा शरीर क्यों जीवित है? प्राण की वजह से। और जो सूक्ष्म शरीर है वो क्यों जीवित है, इससे कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि प्राण उसके बीच में चल रहे हैं। तो इसी वजह से, इसी तरह से कर्म और अकर्म क्यों है, उनकी आत्मा क्यों विकर्म है। अगर विकर्म उनकी आत्मा नहीं होती तो ना कर्म होता ना कर्म होता। तो जो विकर्म बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं होता।
विकर्म तो सदगुरु ही बताते हैं। तो यहाँ महात्मा अर्जुन ने कर्म अकर्म की परिभाषा को भगवान ने खूब अच्छी प्रकार सुन लिया है। पहले अध्याय में भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन से स्थूल कर्म का अच्छी प्रकार से मतलब विवेचन किया है, और उन्होंने कर्म अकर्म क्या है इसकी व्याख्या भी कर दी है। उनकी व्याख्या क्या है अकर्म की? यही कि स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके कर्म का स्वरूप क्या है? हाँ, यही कि स्वजन नहीं है, उनसे युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ महात्मा अर्जुन के सामने यह है कि जो कर्म करने की बात क्या है? कर्म है कि जो स्वजन नहीं है उन्हीं से युद्ध करना चाहिए, दुश्मनों से ही युद्ध करना चाहिए, ये तो कर्म कहा जाता है। और स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहिए या कर्म कहा जाता है। तो जो महापापी हैं, जघन्य अपराधी हैं, उन पराये लोगों से ही तो युद्ध करना चाहिए। लेकिन भले ही पिता पापी, अपना पिता पापी हो, माँ पापनी हो, भाई जघन्य अपराधी हो, पुत्र अशास्त्रीय हो, तो भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तो उनके कर्म कर्म की परिभाषा है। ये महात्मा अर्जुन की परिभाषा है कि यदि पिता, माँ, भाई, पुत्र, पुत्री यदि वो अशास्त्री हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, तो तब भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये महात्मा अर्जुन की कर्म की परिभाषा है, कर्म कर्म की परिभाषा है। कि यह उनकी परिभाषा नहीं बल्कि आप सबकी परिभाषा यही है। मतलब हम सबकी परिभाषा यही है कि कोई नहीं, जेल में गया तो बेटा तो अपना ही है, मर्डर किया तो कोई बात नहीं, भाई तो अपना ही है, ठीक है, ये चलता रहता है। यहाँ ये बता रहे हैं भगवान कि जो अपराधी है वो अपराधी है। तो चले, भगवान आप सबको समर्थन भी करते हैं, क्योंकि आप सबको लगता है कि यदि भगवान के लिए हमने स्वजनों का त्याग कर दिया तो उनका सर्वनाश हो जाएगा और हमारे पितर जो हैं वो कुपित हो जाएंगे। पिंड दान नहीं देने से हमारे पितरों का पतन हो जाएगा, क्योंकि लगता है वे तो आपके ही तप से जी रहे हैं, जैसे कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति से ही जी रहा होता है, अथवा कोई पिता अपने पुत्र की संपत्ति से जी रहा होता है। तो वैसे ही आपके पितर आपके कुल धर्म से ही प्रतिष्ठित हैं, जिसका परित्याग कर देने पर उनका पतन हो ही लिया समझो। तो माता पिता के त्याग करने से उनका शाप लग जाता है। ये सब चीजें सांसारिक बता रहे हैं भगवान कि अधर्म में लटके हैं। तो इसलिए जो अधर्म में लटके हुए बाल बच्चों का त्याग कर देने से महापाप लग जाता है। तो चले, कोई बात नहीं, प्रभु ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इतना जान ले कि मूर्खता की भी अपनी एक सीमा होती है। यद्यपि धिक्कार है आपकी सोच को, आपकी परिभाषा को, क्योंकि आपका स्वजन तो कोई है ही नहीं, स्वजन तो सब भगवान के हैं, क्योंकि भगवान ने बनाया सबको। तो यहाँ तो भगवान सबको अपना मान रहे हैं, तो आपका तो कोई भी नहीं है, सब भगवान के हैं। और भगवान सबका उसी तरह से ख्याल रखते हैं जैसे आप सोचते हैं कि मैं रख रहा हूं। तो भगवान तो उससे ज्यादा आप उनका ख्याल रखते हैं। तो यहाँ थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कि माता पिता बाल बच्चों का त्याग तो करना नहीं चाहिए, लेकिन जब अपने को जानने की और प्रभु को जानने की उत्कट जिज्ञासा हो गई हो, तो उस अवस्था में इन सब का त्याग कर एक भगवान की शरण में चले जाना, संन्यास ले लेना, यह परम धर्म है, अर्थात विकर्म है। अब समझिए, यहाँ कर्म क्या बोलता है? कर्म बोलता है कि कभी भी माता पिता बाल बच्चों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये अकर्म हो जाएगा। त्याग करेंगे तो अकर्म हो जाता है, और नहीं करेंगे तो ये कर्म हो जाता है। तो कभी भी माता पिता का बाल बच्चों का कभी भी त्याग नहीं करना है, ये हमारा अकर्म हो गया। उनके साथ रहना है, हमेशा उनका ख्याल रखना है, ये कर्म हो गया। लेकिन जब जिस वक्त अपने आप को जानने की और प्रभु को जानने की, यदि प्रभु की इच्छा प्रकट हो गई आपके मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, उस अवस्था में इन सब का त्याग कर भगवान की शरण में चले जाना, संन्यास ले लेना, यह परम धर्म बन जाता है और यही विकर्म कहा जाता है। मतलब एक बीच की चीज आ गई, ना ये कर्म हुआ ना अकर्म हुआ। सांसारिक शास्त्रों के हिसाब से कर्म यही है कि उनके साथ रहें, उनका ख्याल रखें, माता पिता का सबका, लेकिन उनको त्यागना यह कर्म हो गया। लेकिन उनको त्यागना किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए आपके मन में ऐसी उत्कट इच्छा हो गई तो उसको त्यागना भी परम धर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके त्यागने से भी
यदि आपका संन्यास ले लिया और आपको भगवान प्राप्त होगी तो उनकी आपकी लगभग आगे की और पीछे की 21 पीढ़ियों का एक तरह से उद्धार हो जाता है। ये सोचिए, मतलब अपना ही नहीं केवल उद्धार करेंगे बल्कि उनका भी और उनके आगे आने वाले और पीछे की सबका उद्धार हो जाता है। तो वो पितर से भी अपना दिव्य लोक में चले जाते हैं, वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये विकर्म कहा गया भगवान के द्वारा। तो उस वैराग्य अवस्था में यदि एक अंश भी मोह आड़े आता है और वैसी अवस्था में यह सोच रहे हैं कि माता पिता ने मुझे जन्माया है, दादा दादी ने दुलारा है, हलराया है, और ऐसा में भाई बांधवों ने, मित्रों ने मेरा साथ दिया है, कुल गुरुओं ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो इन सब का तो मेरे पर बहुत बड़ा ऋण है। यदि मैं इनका उपकार नहीं करता हूं तो मुझे कृतज्ञता का दोष लग जाएगा, मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। कृतज्ञ का मन मरने के बाद भी मांस गिद्ध नहीं खाते। तो इस प्रकार की सोच ही क्या है, महापाप है। क्योंकि इन स्वजनों पर तो सर्वप्रथम किसका अधिकार है, किसका ऋण है, भगवान का ऋण है। और भगवान का ऋण कोई चुका नहीं रहा है। भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान ने आपको सांसें दी है, भगवान ने आपको शरीर दिया है, भगवान ने आपको माता पिता भी दिए हैं रूप में, भाई बांधव भी दिए हैं। तो भगवान का ऋण तो इतना बड़ा है, तो वो चुका नहीं रहे, क्योंकि इन सबको तो भगवान ने ही जन्माया है। इन लोगों ने तो उनका ऋण नहीं चुकाया। तो इस न्याय से तो ये स्वजन ही कृतज्ञ हुए, क्योंकि न इन्होंने प्रभु के उपकार को माना, न आपको मानने दे रहे हैं। तो अतः इनकी तरफ से न देखना ही, न सोचना ही विकर्म कहा जाता है। ठीक है। तो यहां देखेंगे कि जब माता पिता में दोष है और पुत्र, वह पुत्र को दिखाई दे रहा है, और यदि कुल गुरु में दोष है या पुरोहित में दोष है और शिष्य को दिखाई पड़ रहा है, तो वहां पुत्र या शिष्य के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि आप में यह दोष है, इसे हटाएं। तो ऐसी प्रार्थना करना ही विकर्म है। तो कभी भी दोष देखना नहीं देखना, यदि उनमें दिख रहा है क्लियर, तो ये आपका धर्म बन जाता कि वो बताएं कि ये आप गलत काम कर रहे हैं। हालांकि जो कर्म कहा जाता कि वो आपको हस्तक्षेप नहीं करना, कि किसी को उसमें बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा दिखाई दे रहा तो शिष्य को, गुरु को और पुत्र को, मतलब पिता को या जिसको भी, जो बड़े भी हैं उनको भी कर सकते हैं। जैसे गोरखनाथ ने अपने गुरु मछेंद्र नाथ जी, जब वो विलास में उसमें आ गए थे, विषयों में पड़ गए थे और शादी कर ली थी किसी से और पुत्र की उत्पत्ति कर ली थी, तब गोरखनाथ ने उनको बचाया कि ये बहुत गलत कर रहे हो। उनसे वो बच्चे को बोलेगे कि जाओ, इसने सोच कर दिया, इसको धो के लेके आ जाओ, इसको साफ कर जाओ। तो वो गए और उसको पटक पटक के मार दिया कि धो दिया जी, मैंने सुखा दिया है। तब वो छोड़ के चले वहां पे। तो गुरु, मतलब वो विकर्म किया उन्होंने। तो ऐसे उदाहरण हजारों करोड़ों मिलेंगे आपको, क्योंकि विकर्म का जो रहस्य जानते हैं वो सही दिशा में चलते हैं, वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। तो महात्मा प्रहलाद ने पिता और गुरुजनों से स्वयं कहा था कि आप सब में जो कुछ भी थोड़ी शक्ति सामर्थ्य है वह आप सबकी नहीं है, प्रभु के होने से है और प्रभु के देने से है। तो प्राय लोग कहते हैं कि माता पिता, बड़े बूढ़े और बहुत ही गुरुजनों में दोष देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब उनमें सचमुच में दोष है और दिखाई पड़ रहा है तो वहां क्या करें? क्या मन ही मन उनसे ईर्ष्या करते रहे? क्या उनसे इस सत्य को बता देना गलत है? यदि माता पिता के चेहरे पर दाग है तो यह कहना कि चेहरे पर दाग लग गया है गलत है। तो सदगुरु को भी शिष्य में दोष दिखाई पड़ जाता है, भगवान को भी भक्तों में दोष दिखाई पड़ जाता है, और लोग कहते हैं कि माता पिता गुरुजनों में दोष दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। तो यह कहां की बात है? भगवान ये बता रहे कि ये विकर्म है, यदि आप उनको बताएंगे ये वो विकर्म आ जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है जब दोष नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अशुद्ध संस्कार को दोष ही बताना पड़ता है। हाँ, महाराज जनक जैसे पिता में यदि दोष दिखाई पड़ रहा है, माँ कौशल्या में, सुमित्रा जैसी माँ में यदि दोष दिखाई पड़ रहा है, तो वह दोष उनमें नहीं अपने में है। उनमें दोष देखना विकर्म नहीं अपितु अकर्म है। हाँ, यदि यहां भी ये भगवान ने यहाँ खोल दिया रहस्य कि आप यदि ऐसे महापुरुषों को जिनमें कोई दोष ही ना हो और फिर अपना विचार से दोष देख रहे हैं, तो फिर वो दोष उनमें नहीं है, वो आप में है। तो ये क्या है? ये विकर्म नहीं कहा जाएगा, ये अकर्म कहा जाएगा। तो इस गूढ़ता को समझना पड़ेगा।
तो इस प्रकार के माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। इनका आदर्श व्यवहार अनुकरणीय है। लेकिन कैकेयी जैसी मां में भरत जैसे पुत्र को तथा महाराज दशरथ जैसे पिता में लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय पुत्र को दोष दिखाई पड़ जाए तो वह विकर्म है। तो कभी कभी दोष न दिखाई पड़ना भी अधर्म हो जाता है। जैसे महात्मा अर्जुन को आचार्य द्रोण में और पितामह भीष्म में दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि वो साथ दे रहे हैं गलत का, जबकि वो साथ दे रहे हैं असुरों का, जबकि वो साथ दे रहे हैं अधर्म का, फिर भी अर्जुन को उसमें दोष नहीं दिखाई पड़ रहा। इसलिए भगवान यहाँ उनको विकर्म की बात बता रहे हैं कि भाई दोष देखना पड़ेगा, यदि सच में दोष है तो देखना पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा और उसके अनुसार कर्म भी करना पड़ेगा। तो यह विकर्म नहीं कहा जाता, यह अकर्म कहा जाता। तो उनका दुर्व्यवहार दिखाई पड़ना ही चाहिए था भगवान अर्जुन को। तो यह तो भगवान की महती कृपा है कि उन्होंने 9वें अध्याय में कहा कि तुम दोष दृष्टि से रहित के प्रति मैं राजयोग दूंगा। लेकिन स्वयं भगवान इन आचार्य और पितामह भीष्म के दोष को अर्जुन से बताते चूकते नहीं है। तो यहां तक कि ऐसे दोषी आचार्य और पितामह आदि को छल पूर्वक त्याग देना चाहिए। ऐसा प्रभु ने हुंकार भरते हुए जगत के भक्तों को संदेश रूप उपदेश दिया कि चाहे कोई किसी भी पद पर हो, यदि उनमें दोष है और वो दुराचारी हैं या गलत आचरण कर रहे हैं तो उन लोगों को त्यागना ही सर्वोत्तम विकर्म है। तो यहां भगवान ने कर्म और अकर्म और विकर्म की बात की है। इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेंगे, इसको फाइनल समझ लेते हैं कि जो कर्म होता है, कर्म जिसे कर्म कहते हैं, शास्त्र जिसे करने को कहता है उसे कर्म कहते हैं। ये बहुत गूढ़ता है। शास्त्र जिसे करने को कहता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म, शास्त्र जिसे करने को मना करता है उसे अकर्म कहते हैं। और विकर्म क्या है? शास्त्र और समाज जिस कर्म को करने से मना करते हैं और उसी कर्म को सद्गुरु या आध्यात्मिक शास्त्र समय अनुसार करने को कहते हैं उसे विकर्म कहते हैं। तो यहां आध्यात्मिक शास्त्र मतलब जैसे भगवत गीता, आध्यात्मिक शास्त्र जैसे रामायण, आध्यात्मिक शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवत, आध्यात्मिक शास्त्र जैसे ये रामचरितमानस, ये सारी चीजें क्या है? ये आध्यात्मिक शास्त्र। इनमें स्पष्ट दिया गया है कि कर्म क्या है। हालांकि क्लियर परिभाषित नहीं है, वो भगवत गीता में भगवान ने बताया है। तो कर्म क्या है? जो शास्त्र के अनुसार होता है, जैसे हम सब करते हैं कि माता पिता की सेवा, ये पूजा पाठ, ये सारी चीजें, सत्य कर्म, ये सब शास्त्र के अनुसार है। और जो अकर्म है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब बेइज्जत नहीं करना चाहिए, किसी को असम्मान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी को इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुराचारी नहीं होना चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए, सही चरित्र में रहना चाहिए, ये सब जो मतलब चरित्र का नाश नहीं करना चाहिए, अकर्म कहे जाते हैं। इन दोनों में ये है। या गुरुओं का सम्मान करना, ये सब कर्म कहा जाता है। लेकिन यहीं पे यदि जो शास्त्र और समाज जो जिसको करने से मना कर रहे हैं और उसी को करने के लिए सदगुरु या कह दे या आध्यात्मिक शास्त्र कह दे, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, विचारों के अनुसार, तो वही विकर्म कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ने एक बहुत गूढ़ता वाला रहस्य खोल दिया है अर्जुन के सामने कि ये देखिए कि तुम चाहे इसको अपने पितामह समझो, द्रोणाचार्य मतलब गुरु समझो, जो भी आप समझ रहे हो, लेकिन ये उसी काबिल नहीं है। इनमें दोष देखना ही पड़ेगा और शास्त्रों से विरुद्ध थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है और ये असुरों का साथ दे रहे हैं, इसलिए इसको विकर्म भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ 3 रहस्य खोल दिए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये क्या है। ठीक है, तो अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा भगवान की बात तो कांटे की लग रही है महात्मा अर्जुन को, कि मानो भगवान महात्मा अर्जुन तो मानो कह रहे हो कि चोर को चोरी करने दिया जाए, स्वजन यदि महापापी है तो उसे पाप करने दिया जाए, यदि माँ वैश्य है तो वैश्यगामी को उसके पास जाने दिया जाए,
वे कहते हैं कि इन कौरवों को पृथ्वी का उपभोग करने दिया जाए। जिस पृथ्वी को भगवान ने बनाया उसका उपभोग कौरव करें, ऐसा महात्मा अर्जुन कहने वाले होते कौन है? तो स्वयं तो उपभोग करना नहीं है और चोरों, छलियों, कपटियों के लिए प्रार्थना करना, अरे ऐसा करना तो महा अपराध है। तो यहाँ आप देखेंगे आज के समाज में भी, संदर्भ में भी, यदि हम मतलब किसी को चुनते हैं, किसी को राजा चुनते हैं, तो उसके कर्मों को तो देखिए, उनके सिचुएशन को तो देखिए, वो किस तरह से किस धर्म का, किस विषय का, किसका विरोध कर रहे हैं, किस देश का विरोध कर रहे हैं, क्या देश में चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ कर्म, अकर्म और विकर्म की बात को हमको अपनाना चाहिए कि हमको यदि सब लोग कह भी रहे हैं और जो सही, साफ, स्वच्छ और प्रसिद्ध मतलब भारत को या देश को, अपने धर्म को स्थापना करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहिए, उनका साथ छोड़ना चाहिए। तो ये सारा जो सिस्टम है वो ये है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा भाई खड़ा है, चाहे वो क्रिमिनल भी हो, तो हम तो उसी को जिताएंगे, ठीक है। ये हमारी जाति का है, चाहे वो क्रिमिनल भी हो, जिसके 10-10 रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं, जिसके ऊपर चल रहे हैं, उसको जिताएंगे। ऐसा ही होता आया है। तो ये सब अकर्म वाली बात की है, मतलब जो अकर्म होते हैं वही कर्म किए जा रहे हैं लगातार। इसलिए धर्म की भी हानि हो रही है, समाज की भी हानि हो रही है और पूरी परिस्थितियों की भी हानि हो रही है। आर्थिक भी हानि हो रही है, सांस्कृतिक भी हानि हो रही है, धार्मिक भी हानि हो रही है, सामाजिक भी हानि, सब तरह की एक तरह से विकट परिस्थिति हो रही है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जिस ऐसे लोगों को क्यों शासन करने दिया जाए जो पृथ्वी को मतलब एकदम नाश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। पापियों को क्यों दिया जाए, छलियों को क्यों दिया जाए, कपटियों को क्यों दिया जाए। तो ऐसे अर्जुन तो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो इनको ही राज करने दिया जाए, तो ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा। तो भगवान ने, क्योंकि जो बनाई है पृथ्वी भगवान ने बनाया, तो भगवान क्यों गलत हाथों में सौंपने दिया जाए। लेकिन महात्मा अर्जुन चाहते हैं कि कर दिया जाए। यदि महात्मा अर्जुन के रथ पर भगवान नहीं बैठे होते तो यही हो जाता। तो जब हमारे रथ पर भगवान नहीं बैठते तो हमसे भी गलतियां हो जाती है। इसलिए हमेशा भगवान को अपने रथ पे बैठाना चाहिए, उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यही तो बात हो गई कि लक्ष्मण और भगवती सीता श्री राम प्रभु से कहें कि जयंत के अपराध को क्षमा कर दिया जाए, रावण के अपराध को क्षमा कर दिया जाए। यदि अर्जुन ऐसे पापाचार्यों का साथ देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भगवान की क्या महात्मा युधिष्ठिर भी जीने नहीं देंगे। ज्ञानाग्नि वैसे ही कामाग्नि को जला देती है। जैसे पुरुष कांपता हुआ आग के पास जाता है और ठंड चली जाती है, तो अर्जुन को जानना चाहिए कि भगवान का दर्शन करने मात्र से ही महात्मा युधिष्ठिर की संपूर्ण कामनाएं चली गई। किंतु ज्ञानाग्नि स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को देखकर ही इन कौरवों का काम नहीं जा रहा है। और जब बुखार हो जाता है तब सूर्य के ताप में भी ठंड लगने लगती है। तपता हुआ सूर्य भी ज्वर से ग्रसित व्यक्ति को ताप नहीं पहुंचा सकता। वैसे ये इतने जघन्य अपराधी हैं, इतने पापाचारी हैं कि प्रभु को पाकर भी इनका काम रूपी पाप नहीं जा रहा है। भक्त अर्जुन की भी यही कहानी है। कौरव अधर्म रूपी काम में प्रतिष्ठित है और वे धर्म रूपी काम में प्रतिष्ठित हैं। धर्म भी तो एक दिव्य ज्वरी है जिसने उन्हें ग्रसित कर लिया है, जिसका उपचार धर्म अधर्म से परे प्रभु ने करना प्रारंभ कर दिया। और पुनः भगवान इसी मंत्र को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि देखो कितना इनके अंदर पाप आ गया है कि भगवान के होने के बाद भी वो उन पर मतलब कोई असर नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने उसको ज्वर की संज्ञा दी कि जब ठंड लगती है बुखार में तो कई के रजाई भी डाल लेते हैं, सूरज में बैठ जाते हैं, तब भी नहीं जाता। तो इतना ज्यादा पाप बढ़ जाता है कई बार। तो जब इतना ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो फिर भगवान भी कभी सामने यदि उनके सामने आ जाए तो वो भी उसको भगा देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो यही बताया कि त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तियोपि नैव किंचित करोति सह निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। उसके उपरांत अपने स्वरूप से तृप्त हुआ पुरुष निरालंब हुआ कर्मफल और उसकी आसक्ति को त्याग कर स्वाभाविक कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हुआ भी
नहीं करता। इतना ही नहीं, वह किसी से भी कुछ चाहता ही नहीं, और जीते हुए मन वाला वह संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर देता है। अतः शरीर, मन, वाणी द्वारा होते हुए भी कर्म से उसे आसक्ति, रूप, दोष, स्पर्श नहीं करता। तो यही भगवान ये बता रहे हैं कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तृप्त हो जाता है और अपने कर्तव्य कर्म को करता है और अनासक्त होकर करता है, तो वह संपूर्ण, मतलब कोई परिग्रह का, संपूर्ण परिग्रह का त्याग। अब यहाँ परिग्रह की बात भगवान स्पष्ट करेंगे कि इसमें अर्जुन में किस तरह का अपरिग्रह आ गया, जो परिग्रह की बात कर रहे हैं कि अपरिग्रह यहाँ क्या इकट्ठा करने आ गया है। तो फिर भी उन्होंने बताया कि ये जो दोष इकट्ठे हो रहे हैं अर्जुन के मन में, यही अब परिग्रह है। तो भगवान ने यही सब इसको, ये चीजें बताई हैं। यहाँ आगे श्लोक में भगवान बताएंगे, बहुत अच्छे श्लोक भी आने वाले हैं और भी। नैनम नैव किंच करोति से अति विलक्षण बात यह कहती भगवान ने कि जो आत्म रूप होकर कर्म फल को त्याग कर लोक हितार्थ कर्म करता है, तो मानो वह कुछ करता ही नहीं है। यही नहीं, क्रिया तो उसके तन मन वचन से हो जाती है, लेकिन वह यह नहीं मानता कि मैं करता हूँ। तो यहाँ भगवान तो विनोदी हैं, व्यंग्यबान चला रहे हैं। तो महात्मा अर्जुन ने से व्यंग में बोल रहे हैं कि हे पार्थ, कहीं तुम भी तो कर्म फल न समझ लेना, कहीं तुम यह न समझ लेना कि यदि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म आदि कर्म के फल है, तो ये माधव कर्म के फल क्यों नहीं है। इस आधार पर तो इन्हें भी त्याग देना चाहिए। इसलिए इस मंत्र को बोलते समय भगवान अत्यंत सावधानी बरत रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं अमर फल हूं और ये विष फल है। तो भगवान बहुत ही गूढ़ता से महात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अब आगे से ये आपका टाइम भी हो गया है, 22वां श्लोक से चलेंगे। हरे कृष्णा। चलिए आज का समाचार समाप्त हुए। आज तो हमने शुरुआत में मंत्र भी नहीं पढ़ा, कोई नहीं, आप पढ़ लेंगे। चलिए सीधे बैठ जाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलेंगे। इनहेल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। Gently open your eyes. Namaste.